देखिए हम लोग ये बात जान चुके थे कि फ़िज़िक्स में पढ़ा जाता है मतलब क्या सर आपको फिज़िकल क्वांटिटी को, और हम लोग ये बात भी जान चुके थे कोई भी चीज़ जो मेजर किया जा सकता है वो मतलब क्या होता है सर आपको फिज़िकल क्वांटिटी होता है। और ये बात भी जान चुके थे फिज़िकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक मतलब क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और एक मतलब क्या होता है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस फिज़िकल क्वांटिटी में सिर्फ मतलब क्या होता है सर आपका मैग्नीट्यूड होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका स्केलर क्वांटिटी, और जिस फिज़िकल क्वांटिटी में क्या होता है सर आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि मेरे पास 5 किलोग्राम मतलब राइस है, तो 5 किलोग्राम राइस किस डायरेक्शन में है किस डायरेक्शन में नहीं है ये पूछना मतलब क्या सर आपका नॉन सेंसिकल है। ऐसा कोई सेंस मतलब क्या होता है सर आपका नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन को कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो मास इससे क्या साबित हुआ कि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मतलब क्या सर आपका मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन का कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बात आया समझ में ना। लेकिन अगर फोर्स का बात करेंगे तो मान लीजिए हम फोर्स लगा रहे हैं नॉर्थ के डायरेक्शन में, और जितना फोर्स हम नॉर्थ के डायरेक्शन में लगा रहे हैं उतना ही फोर्स आप मतलब क्या आपको साउथ के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को मतलब क्या कैंसिल कर दे रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन मैटर कर रहा है। अगर दोनों फोर्स साउथ के डायरेक्शन में लगा होता तो दोनों फोर्स मतलब क्या होता सर आपका ऐड हो जाता। दोनों फोर्स अगर मतलब क्या सर आपका नॉर्थ के डायरेक्शन में लगा होता तो दोनों फोर्स मतलब क्या होता आपका ऐड हो जाता। लेकिन दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का था, तो मतलब क्या सर आपका एक दूसरे को कर दिया कैंसिल। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स के केस में डायरेक्शन मैटर करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन मैटर करता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें क्या होता है सर आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं बात को समझते हैं, वही सब चीज़ लिखा हुआ और कुछ तो नहीं लिखा हुआ है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है सर आपका, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो उसमें दो चीज़ होता है, एक होता है यूनिट और एक मतलब क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल 5 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम यहाँ पे मतलब क्या सर आपका यूनिट। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल दिया है जो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या सर आपका नहीं है, मास। स्केलर क्वांटिटी लेंथ मतलब क्या सर आपका स्केलर क्वांटिटी, टाइम मतलब क्या सर आपका स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी मतलब क्या सर आपका स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर, पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है आपका अलग अलग टाइप का होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। वर्क के बारे में आपको ताज्जुब लग सकता है, लेकिन वर्क और एनर्जी में क्या सर आपका स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या सर आपका है, अभी लिखना जान लीजिए। समझ रहे बात क्या आप लेना। पावर भी स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर भी क्या सर आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट, चार्ज, इलेक्ट्रिक पावर, रेजिस्टेंस, डेंसिटी, मैकेनिकल एडवांटेज, फ्रीक्वेंसी, एंगल। जितना चीज़ का नाम ले लिया है ना क्लास 10 तक एक एक करके वो चीज़ को मतलब क्या पढ़ते रहेंगे, है ना। आया बात समझ में ना। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड, वो छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे आ जाइए। मतलब एक एक करके चैप्टर में एक एक चीज़ आता रहेगा और एक एक चीज़ हम लोग क्या करेंगे सब तो पढ़ते रहेंगे, ताकि वहाँ पे डिटेल के अंदर जाके कोई मतलब क्या मतलब नहीं बनता है। बस जानिए कि जिसका नाम लिया गया लिस्ट का वो सारा का सारा मतलब क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। और अब बात किसके बारे में हो रहा है सर आपका, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हो रहा है। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में क्या लिखा हुआ था कि वहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का बात तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका मैग्नीट्यूड भी है और क्या सर आपका डायरेक्शन भी है। और एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा, यूनिट भी होगा, उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन भी होगा। देखिए एक चीज़ होता है डिस्टेंस और एक चीज़ मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिटेल में डिस्कस तो करेंगे। लेकिन मान लीजिए डिस्टेंस भी नापा जाता है मतलब क्या सर आपका मीटर में, डिस्प्लेसमेंट भी नापा जाता है मतलब क्या सर आपका मीटर में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब बता रहे तो आपको बताना पड़ता है कि कौन से डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है। डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा, है ना। अब देखिए डिटेल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम फिर देखते आइए। डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। डिस्टेंस अगर कवर किया जाए स्पेसिफाइड डायरेक्शन में तो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या था, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड अगर मतलब स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी अगर हो तो होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है सर आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पोजीशन।
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का नाम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का रेट जो होता है वो मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और एक्सेलरेशन क्या है सर, आपका चेंज इन वेलोसिटी और टाइम मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। अभी नहीं समझ में आ रहा तो उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बाद में अब खुलेगा तो आगे खोलते जाएंगे, बताते जाएंगे। लेकिन अभी इतना समझना है कि ये सब क्या है सर, आपको याद कर लेना है कि वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। कोई चीज़ टर्न करता है तो उसको टर्न कराता है, मतलब क्या सर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स। समझ रहे बात क्या बोले ना, तो वो भी मतलब क्या है सर आपका वेक्टर क्वांटिटी वाला बात है। अब यहाँ पे आगे आ जाइए, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेक्टर क्वांटिटी अलॉन्ग विद इट्स यूनिट के बहुत समझ गए बड़े। फोर्स के बारे में मतलब ये बता रहा है ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है, यूनिट भी होता है, और साथ साथ मतलब क्या होता है सर आपका डायरेक्शन भी होता है। अच्छा, कोई फोर्स एक डायरेक्शन में लगा, कोई फोर्स उसको उल्टा डायरेक्शन में लगा तो वहाँ पे नेगेटिव साइन मतलब देना पड़ता है, ये दिखाने के लिए मतलब क्या सर आपका दोनों फोर्स एक दूसरे के अगेंस्ट में मतलब क्या कर रहा है सर आपका काम कर रहा है। तो यहाँ तक चिंता नहीं है, यहाँ तक मतलब क्या सर आपका सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज फॉलो डिफरेंट अलजेब्रा। अभी तक आप जो अलजेब्रा जानते हैं वो स्केलर क्वांटिटी का अलजेब्रा जानते हैं। आप वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या सर आपका अलजेब्रा मतलब क्या सर आपका नहीं जानते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का अलजेब्रा जो होगा वो क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा, तो उसके बारे में भी चिंता करने का मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात जानिए कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मतलब क्या होता है सर आपका मैटर करता है। अब यहाँ पर सिंपल बात समझिए, ठीक है। एक चीज़ के बारे में अगर हम आइसोलेशन में बात करते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में क्या सर आपके एब्सोल्यूट टर्म से बात कर रहे हैं, और एक चीज़ को किसी के साथ कंपेयर करके अगर बात करें तो हम मतलब क्या सर आपका रिलेटिव टर्म में मतलब क्या करें सर आपका बात कर रहे हैं। ये बताया समझ में। फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही बोले एक आदमी को ये मोटा है, और एक बात हम ये बोले कि मतलब क्या ना ये मोटा और ये पतला है, तो दूसरा बात जो बोले ना ये मोटा है और ये पतला है, तो हो सकता है कि इसको मोटा बोला वो मोटा नहीं है, लेकिन जिससे कंपेयर करें उससे कंपैरिजन में क्या सर आपका मोटा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो चीज़ के बारे में इन आइसोलेशन बात किया जा सकता है, और चीज़ के बारे में मतलब क्या होता है सर आपका इन रिलेशन बात क्या आता है, रिलेटिवली बात किया जा सकता है। तो पूरा का पूरा साइंस जो है ना वो मतलब क्या सर आपका रिलेटिव है, क्योंकि बिना किसी चीज़ से कंपेयर किए हम लोग कोई चीज़ को मतलब क्या सर आपको समझ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ रेस्ट में है, मोशन में है, हम लोग को कब समझ में आता है, जब हम लोग उसको टाइम में चेंज जो आता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। टाइम को अगर रोक दें तो हम लोग को ये भी समझ में नहीं आ सकता है कि वो चीज़ रेस्ट में या मोशन में। हम लोग क्या देखते हैं, आँख बंद किया, चीज़ को जहाँ पे देखा था याद रखा, आँख खोला चीज़ वहीं पे, तो हम बोला क्या सर आपका रेस्ट में। मतलब आँख जब हम बंद किया चीज़ को जहाँ पे देखा था, आँख खोलने के बाद भी चीज़ मतलब क्या वहीं पर अगर पाया तो हम बोला मतलब क्या सर आपका ये चीज़ रेस्ट में। और आँख बंद किया चीज़ कहीं और था, आँख खोला चीज़ कहीं और पहुँच गया तो हम बोलेंगे ये चीज़ मतलब क्या सर आपका मोशन में मतलब क्या सर आपका है। लेकिन मेरा बोलने का ये मतलब है हम टाइम अलग अलग टाइम में देखें तब तो बता पाए कि ये रेस्ट में था और ये मतलब क्या था मोशन में था। टाइम को अगर रोकते हैं तो बता कैसे पाएँ कौन सा मतलब किस चीज़ मतलब क्या असर आपका रेस्ट में और कौन सा चीज़ मतलब क्या असर आपका मोशन में है। तो मोशन में चीज़ है या नहीं है ये चीज़ को जानने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, चेंज इन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो सारा का सारा चीज़ तो कंपैरिजन ही हो गया फिर टाइम से ना। आपको पहले ही बताया था कि साइंस मतलब क्या असर आपका, अगर जो चीज़ जैसा है हमेशा वैसे ही रहता है, कभी कोई चीज़ में कोई बदलाव नहीं आता। तो किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने का, किसी चीज़ को स्टडी करने का कभी कोई ज़रूरत क्या होता नहीं पड़ता। बदलाव आ रहा है इसलिए बदलाव के बारे में स्टडी करना पड़ता है। बदलाव कहाँ तक पहुँचेगा ये चीज़ मतलब क्या करना पड़ता है, तो आपको स्टडी करना पड़ता है। अगर चेंज आ रहा है तभी तो स्टडी कर रहे हैं ना, चेंज अगर नहीं आता तो स्टडी मतलब क्या करता है आपका क्यों करते हैं। सिंपल बात समझिए क्या आप लेना। तो एक बात समझिए, चीज़ के बारे में बात किया जा सकता है एब्सोल्यूट टर्म में, और चीज़ के बारे में बात किया जा सकता है मतलब क्या असर आपका रिलेटिव टर्म में, ठीक है ना। तब एक बात समझिए, अगर एब्सोल्यूट टर्म में बात करते हैं तो आपको बोलेंगे एक ऐसा चीज़ का एग्जाम्पल दीजिए जो रेस्ट में हो। तो आप बोलेंगे ये सामने जो फ़ोन रखा हुआ ये रेस्ट में है, तो हम बोलेंगे सर अर्थ तो मूव कर रहा है, अर्थ रोटेट भी कर रहा है, और अर्थ मतलब क्या कर सर आपको रिवॉल्व भी कर रहा है, और अर्थ अगर रोटेट कर रहा है, अर्थ अगर रिवॉल्व करे तो अर्थ के साथ जो अर्थ के अंदर जो कुछ भी है वो सब भी रोटेट कर रहा है, और वो सब भी मतलब क्या कर रहा है सर आपका रिवॉल्व कर रहा है। तो फिर ये तो रेस्ट में नहीं हुआ, ये तो मोशन में हुआ। उसी तरह मतलब आप बोलेंगे सारा का सारा प्लैनेट्स मतलब प्लैनेट्स का जितना सैटेलाइट्स है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मतलब क्या सिर्फ आर्टिफिशियल हो, सारा का सारा प्लैनेट्स के अराउंड मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। और प्लैनेट्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका सन के अराउंड मतलब क्या हो रहा है सर आप जा रहा है। और आज हम लोग जानते हैं कि सन भी क्या हो रहा है सर आपको रोटेट कर रहा है, और सन भी मतलब क्या कर रहा है सर आपको रिवॉल्व कर रहा है।
और उसका मतलब पाइवट जो है जिसके अराउंड वो ये सब कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका सेंटर ऑफ गैलेक्सी है, और गैलेक्सी भी मतलब क्या कर रहा है सर आपको मूव कर रहा है। तो फिर यूनिवर्स में कोई चीज़ तो मतलब क्या सर आपका रेस्ट में है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेस्ट, और फिर भी हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं मोशन। तो हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में रेस्ट इस्तेमाल करते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में मोशन इस्तेमाल करते हैं वो समझना पड़ेगा। तो रेस्ट को समझने के लिए और मोशन को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या चीज़ को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। ये क्वेश्चन तभी वैलिड होगा कि ये चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है अगर मेरा और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या सर आपका कॉमन है। मेरा और आपका मतलब क्या सर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉमन नहीं है, मतलब हमको सवाल अगर पूछना है कोई चीज़ रेस्ट में है या नहीं है तो हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा सर आपको उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मानते हुए जवाब मतलब क्या सर आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ट्रेन के अंदर बैठे हैं और मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब मेरा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है सर आपका इनसाइड ऑफ द ट्रेन है, तो हम बोलेंगे कि मतलब क्या है सर आपका ये ट्रेन का विंडो रेस्ट पे, को पैसेंजर जो बैठा हुआ है वो मतलब क्या है सर आपका रेस्ट पे है, ट्रेन के अंदर का सीट जो है वो मतलब क्या है सर आपका रेस्ट पे है, ट्रेन का फ्लोर मतलब क्या है सर आपका रेस्ट पे है, ट्रेन में जो मतलब क्या है सर आपका लाइट लगा वो मतलब क्या है सर आपका रेस्ट पे है। लेकिन ये हम लोग कब बोलेंगे, इफ़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनसाइड द ट्रेन। लेकिन जिस फील्ड के थ्रू मतलब क्या है सर आपका ट्रेन पास कर रहा है अगर वो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, हम बोलेंगे ट्रेन मतलब क्या है सर आपका मोशन में है और ट्रेन के अंदर का हर चीज़ मतलब क्या है सर आपका मोशन में। तो अब एक बार जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या सर आपका डिसाइड हो गया तो अब डेफिनेशन पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग, अगर बॉडी अपना पोजीशन इमीडिएट सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका रेस्ट में है, और अगर वो इमीडिएट सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन मतलब क्या सर आपको चेंज कर ले तो मतलब क्या सर आपको मोशन में है। ये सिंपल सा बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे इम्प्लाइड है कि इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ द बॉडी आई एम टॉकिंग अबाउट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं समझे, मतलब हम आपसे अगर पूछे कि मोबाइल रेस्ट में है मोशन में तो मोबाइल का इमीडिएट सराउंडिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज, जब तक कि हम ये नहीं बोलते कि मतलब पूरा सोलर सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब विदाउट सेइंग एनीथिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द इमीडिएट सराउंडिंग। इफ नो वन इज सेइंग एनीथिंग देन इमीडिएट सराउंडिंग इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अनलेस मेंशन मतलब क्या सर आपको अदरवाइज। ये बात याद रहेगा, ये बात समझ में आएगा, पक्का समझना है ना। तो अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, व्हाइल अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। तो एक बॉडी अगर अपना इमीडिएट सराउंडिंग के हिसाब से मतलब क्या सर पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है, और एक बॉडी अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका इमीडिएट सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन को चेंज कर रहा है तो मतलब क्या है सर आपका मोशन में है। आया बात समझ में ना। अब देखिए मोशन क्या हो सकता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। सिर्फ लेंथ वाइज मोशन अगर हो रहा है तो भी मतलब क्या है सर आपका वन डायमेंशनल मोशन है। सिर्फ ब्रेथ वाइज मोशन अगर हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका वन डायमेंशनल मोशन है, और सिर्फ हाइट वाइज मोशन अगर हो रहा है तो भी मतलब क्या सर आपका, देखिए ये बात आप जानते हैं ना, सिर्फ हाइट वाइज अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपको मोशन अगर हो तो भी मतलब क्या है सर आपका वन डायमेंशनल मोशन। बोलने का मतलब ये है कि एक लाइन अगर हो, बात एक लाइन ही हो जिस लाइन में वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहा हो, चाहे वो लेंथ वाइज आगे पीछे कर रहा हो, चाहे वो मतलब क्या सर आपका ब्रेथ वाइज आगे पीछे कर रहा हो, चाहे वो मतलब क्या सर आपका हाइट एंड डेप्थ वाइज आगे पीछे कर रहा हो, लेकिन मतलब क्या सर आपको एक लाइन के अंदर अगर बंधा हुआ है तो उसका मोशन जो है वो मतलब क्या सर आपका लीनियर मोशन है। जैसे कि मोशन होता है किसका सर आपका, एक ट्रेन जो स्ट्रेट ट्रैक में फील्ड के थ्रू मतलब क्या गुजर रहा है उसका मोशन का मोशन क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है। ये बताया समझ में ना। एक कार अगर सीधा रोड में क्या सीधा जा रहा है तो ये मतलब क्या सबका लीनियर मोशन का मतलब क्या सबका एग्जाम्पल है। एक कैरम तो हम लोग खेलते हैं तो कैरम में क्या होता है सर आपका लेंथ वाइज भी गोटी मूव करता है, और कैरम में गोटी मतलब क्या करता है सर आपका ब्रेथ वाइज मूव करता है, लेकिन हाइट वाइज डेप्थ वाइज तो मूव नहीं करता है ना। तो कैरम का गोटी का मतलब मोशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 2D मोशन होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन अलाउड है। लीनियर मोशन में 1 डायमेंशन अलाउड है, चाहे वो लाइन लेंथ का डायमेंशन हो, चाहे वो ब्रेथ का डायमेंशन हो, चाहे वो मतलब क्या सर आपका हाइट का डायमेंशन हो, लेकिन डायमेंशन एक ही अलाउड है। और 2D मोशन में 2 डायमेंशन अलाउड है, हो सकता है लेंथ ब्रेथ अलाउड हो सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई
ब्लैक बोर्ड में चौक लेके घस रहा है और चौक को ब्लैक बोर्ड से उठा नहीं रहा है, तो भी वो मोशन मतलब क्या है सर आपका 2D मोशन है। लेकिन कैरम का एग्जांपल जो दिए थे वहाँ पे मतलब क्या था, 2 डायमेंशन क्या था, लेंथ और ब्रेथ था। और यहाँ पे डायमेंशन मतलब क्या है सर आपका लेंथ और ब्रेथ नहीं है, यहाँ पे डायमेंशन मतलब क्या है सर आपका ब्रेथ और मतलब क्या है सर आपका हाइट है। लेकिन फिर भी क्या है सर आपका 2 डायमेंशन ही मोशन हो रहा है ना। अब फुटबॉल को अगर खेलता है तो उसमें क्या होता है सर आपका सरफेस पे भी चीज़ मूव करता है, फुटबॉल मूव करता है मतलब, और उसके बाद सरफेस छोड़ के मतलब क्या होता है सर आपका स्पेस भी मूव करता है। तो वो मोशन जो है वो मतलब क्या है सर आपका 3D मोशन। अच्छा, गाड़ी अगर आगे पीछे दाएं बाएं करके घूमेगा, कर्व करेगा, तो मतलब क्या होगा सर आपका, फिर गाड़ी का मोशन लिनियर मोशन नहीं रहेगा, 2D मोशन, फिर गाड़ी का मोशन जो है 2D मोशन में जाएगा। तो ये सब बात मतलब क्या सर आपको समझ में आए, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो साइंस पढ़ते हुए हैं तो आपको ये आइडिया तो है कि सिंपल कॉन्सेप्ट को लेके पहले समझते जाते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट को लेके समझते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट को लेके समझते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो पहला मोशन, अगर मोशन को समझना अपना मकसद है तो सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा सर आपको, लीनियर मोशन को समझना पड़ेगा। आए बात समझो ना, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल बात बता रहे हैं। देखिए ग्राफ का आइडिया भले ही ज़्यादा मतलब क्या सर आपका ना हो, लेकिन ग्राफ को हम लोग जानते हैं। एक एक्स एक्सिस बनाते हैं और एक मतलब क्या बनाते हैं सर आपका वाई एक्सिस बनाते हैं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आप ये समझिए 2 वेरिएबल आएगा, एक वेरिएबल हॉरिजॉन्टल होगा और एक वेरिएबल मतलब क्या हो सर आपको वर्टिकल होगा, है ना। तो जो वेरिएबल मतलब क्या है सर आपका, रूल ये है अनलेस मेंशन अदरवाइज, ठीक है। हम लोग जानते हैं एक होता है कॉज और एक मतलब क्या होता है सर आपका इफेक्ट। इफेक्ट कॉज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इफेक्ट कॉज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कॉज इफेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। फॉर एग्जाम्पल हम बॉल को किक किया तो बॉल मतलब क्या है सर आपका उड़ने लगा, तो मेरा किक करना मतलब क्या था कॉज का, और बॉल का उड़ना मतलब क्या था इफेक्ट था। तो बॉल का उड़ना मेरे किक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे किक बॉल के ऊपर उड़ने के ऊपर डिपेंड मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है ना। तो जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है वो होता है मतलब क्या सर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसको फ़र्क पड़ता है वो मतलब क्या होता है सर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। और हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं एक्स एक्सिस में, और डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करते हैं मतलब क्या है सर आपका वाई एक्सिस में। ये बात याद रहेगा। तो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्या चीज़ है, टाइम भी सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। टाइम किसी के ऊपर मतलब क्या कहते हैं सर आपका डिपेंड नहीं करता है। पोजीशन तो मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अगर हम टाइम ही लॉक कर दे, बताया था आपको अभी, तो समझ में कैसे आएगा पोजीशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं हो रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे प्लॉट करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं देखिए, ये 0 से लेके 1 सेकेंड, ये मतलब क्या है सर आपका समझिए 2 सेकेंड, ये मतलब क्या है सर आपका 3 सेकेंड, ये मतलब क्या है सर आपका 4 सेकेंड, ये मतलब क्या 5 सेकेंड, ऐसे करके आगे बढ़ते आ रहे हैं मतलब क्या है सर आपका 6 सेकेंड। तो यहाँ टाइम है और पोजीशन मतलब क्या है सर आपका मीटर पे है, ठीक है ना। तो मीटर कैसे है, ये 5 मीटर, फिर ये मतलब क्या है सर आपका काम करता है, आराम से काम करता है 5 10 15 20 25 और क्या हो गया सर आपका 30 35 ऐसे ही मान लीजिए 40, ठीक है यहाँ पे ना। क्लियर है। तो बोलने का मतलब क्या है सर आपका, हम 0 से स्टार्ट किए, सेकंड नंबर 1 तक वेट किए। तो सेकंड नंबर 1 पे हम क्या देखें ना, देखिए 0 सेकंड में चीज़ मतलब क्या था 0 मीटर कवर किया था, ठीक है ना। नहीं लिखा रहा कोई बात नहीं। 0 सेकंड में चीज़ मतलब क्या था 0 मीटर कवर किया था। सेकंड नंबर 1 में चीज़ कितना मीटर कवर किया 5 मीटर। सेकंड नंबर 2 में चीज़ कितना मीटर कवर किया सर आपका 20 मीटर। सेकंड नंबर 3 में चीज़ कितना मीटर कवर कर लिया सर आपका 45। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो ये तो देखिए ऐसा कर्व होते जा रहा है ना, घूमते जा रहा है ना, लेकिन अभी ये ग्राफ नहीं बनाने का था। अभी आप पे सिंपल एक बात समझिए, क्या बात समझेंगे बताइए। बोलने का मतलब ये है ना कि एक्स एक्सिस में प्लॉट क्या आता है टाइम, और वाई एक्सिस प्लॉट क्या आता है मतलब क्या सर आपका पोजीशन, ठीक है ना। जब टाइम 0 था
द पोजिशन ऑफ अ पेबल मेजर्ड फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट फॉलिंग फ्रीली एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ को छोड़ने से क्या होता है सब अंडर मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर वो चीज़ मतलब क्या होता है गिरते जाता है गिरते जाता है गिरते जाता है और क्या होता है सब गिरते जाता है। तो अभी आपको ग्रेविटी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन आप एक ऑब्जर्वेशन जो वो लोग किया था वो आपको बता रहा है। क्या बता रहा है कि टाइम जब ज़ीरो था तो पेबल क्या किया सर आपका 0 मीटर कवर किया गिरते हुए, ठीक है, क्लियर है। टाइम 0 में पेबल क्या किया सर आपका 0 मीटर कवर किया गिरते हुए। जब 1 सेकेंड हुआ तो मतलब क्या सर आपका पेबल क्या किया सर आपका 5 मीटर कवर किया। जब 2 सेकेंड हुआ तो पेबल क्या किया सर आपका 20 मीटर कवर कर चुका था। तो पहला सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ 5 मीटर। दूसरा सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ 20 मीटर। 5 से पहुंचा 15 मीटर। तीसरा सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ 20 से 20 से पहुंचा मतलब क्या सर आपका 45 मीटर तक। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ 25 मीटर। 25 मीटर कवर हुआ। चलिए वेरी गुड। चौथा सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ 45 मीटर। 45 से 85 तक 80 तक पहुंचा तो मतलब क्या सर आपका 35 मीटर कवर किया ना। ये बात आया समझ में ना। तो जब वो अपना जर्नी बिगिन किया था तो वो मतलब क्या सर आपका 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में था। पहला सेकंड उसका स्पीड क्या था सर आपका 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा सेकंड उसका स्पीड क्या था सर आपका 15 मीटर पर सेकंड। तीसरा सेकंड उसका स्पीड क्या था सर आपका तीसरा सेकंड एंड में 25 मीटर पर सेकंड। और चौथा सेकंड के एंड में उसका स्पीड क्या था सर आपका 35 मीटर पर सेकंड। ये सिखाना यहाँ पर्पस नहीं, लेकिन ये सिखा रहा था कि इससे सारा आइडिया आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो आप ये बताइए क्या स्पीड यहाँ पे यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म कब होता जब पहला सेकंड में पहुँचता 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा सेकंड में पहुँचता वो क्या है सर आपका 10 मीटर पर सेकंड। नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब पहला सेकंड में 5 मिनट कवर करता है, सेकंड में 10 मिनट कवर करता है, चौथा सेकंड में मतलब क्या करता है सर आपका 15 मिनट कवर करता है, 5वें सेकंड में क्या ऐसे कैसे 5 मिनट कवर करके बढ़ता आता है। लेकिन यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म नहीं। स्पीड यूनिफॉर्म तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड होने से मतलब क्या होता है सर आपका हर सेकंड में 5 मिनट कवर करता है। तो पहला सेकंड में 5 मिनट कवर किया है, दूसरा सेकंड में 15 मीटर कवर किया है, तीसरा सेकंड में क्या है सर आपका 25 मीटर कवर किया है, चौथा सेकंड में क्या है सर आपका 35 मीटर कवर किया है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका स्पीड यूनिफॉर्म तो नहीं है, लेकिन स्पीड का चेंज यूनिफॉर्म है। पहला सेकंड मतलब पहला सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ा, दूसरा सेकंड के बाद भी क्या है सर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ा, और तीसरा सेकंड के बाद भी मतलब क्या है सर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ा। तो यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो, क्योंकि ये एक्सेलरेशन तक मतलब क्या है पहुँच गया। एक्सेलरेशन ऐसा भी तो हो सकता था ना कि 10 करके ना बढ़े। एक पहला टाइम में 12 पढ़े, दूसरा टाइम में क्या सर आपको 15 पढ़े, निकल रहे आप बात समझें क्या बोलें। बोले तो अगर सब कुछ नहीं भूल भी गए तो कोई बात नहीं, आ गया कॉन्सेप्ट तक। अब ये कॉन्सेप्ट मतलब क्या आता नहीं था, आगे कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे वापस, ठीक है ना। पहला सेकंड में कवर हुआ मतलब क्या सर आपका 5 मीटर, दूसरा सेकंड में कवर हुआ मतलब क्या सर आपका 20 मीटर नहीं 20 मीटर तक पहुँचा, 2 सेकंड में 20 मीटर कवर हुआ। हम लोग थे कहाँ पे सर बताइए। तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर किया दोस्तों, है ना। तो बोल हम ये रहते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर है तो आप बोलेंगे 20 मीटर, लेकिन मतलब दूसरा सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर है तो आप बोलेंगे 15 मीटर। वो तो आपको माइनस करके बताना पड़ेगा ना। बोलने का बात अभी कुछ नहीं बोलने का बात ये है ना कि मोशन में अब चीज़ होता है तो उसका पोजीशन मतलब क्या होता है सर आपका विद टाइम चेंज करता है, और चीज़ अगर मतलब क्या होता है मोशन में नहीं होता है तो उसका पोजीशन विद टाइम मतलब क्या करता है सर आपका चेंज नहीं करता है। तो इफ़ द पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ इन मोशन, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ नॉट इन मोशन। ये सिंपल बात समझ में आया ना। हाँ सर। अब आप देखिए कि अगर हम टाइम को भी उतना ही रखें, यानी टाइम भी मतलब क्या हो रहा है सर आप किसी भी मतलब समझिए कभी एक सेकंड टाइम, कभी 1 सेकंड देख रहे हैं, कभी क्या है सर आपको 4 सेकंड देख रहे हैं, कभी 5 सेकंड देख रहे हैं, तो हमको समझ में तो नहीं आएगा ना। एक क्वांटिटी कितना वैरी कर रहा है वो जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर आपको दूसरा क्वांटिटी का वैल्यू मतलब क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा। हो सकता है ये बात पूरा समझ नहीं है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप कब पता कर पाएँ कि कितना कौन से सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। यहाँ भी 1 सेकंड रखें
यहाँ भी 1 सेकंड रखें, यहाँ भी 1 सेकंड रखें, यहाँ भी 1 सेकंड रखें। अगर पहले केस में हम रखते हैं मतलब क्या सर आपका 3 सेकंड, दूसरा केस में रखते हैं हम 4 सेकंड, चौथा केस में रखते हैं हम 1 सेकंड, तो क्या आपको समझ में आता कुछ भी समझ में नहीं आता ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 क्वांटिटी है जिसमें से एक क्वांटिटी दूसरा क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो जिस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको रखना पड़ेगा कांस्टेंट। तब तो जाके मतलब क्या है सर आपका जिस क्वांटिटी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं तो चले उस क्वांटिटी में कितना मतलब क्या और सर आपका चीज़ वैरी कर रहा है। स्पीड को मीटर पर सेकंड ही बोलते हैं ना। तो बार बार स्पीड में क्या होता है सर आपका 1 सेकंड तो कांस्टेंट रहता है ना। 1 सेकंड अगर नहीं रखें, कभी 10 सेकंड, मेरा मन किया 10 सेकंड रख दिया, कभी मन किया मतलब क्या 15 सेकंड रख दिया, कभी मन किया तो 20 सेकंड रख दिया, तो फिर स्पीड समझ में आया क्या? नहीं। स्पीड समझ में आने के लिए बार बार क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना टाइम। बार बार क्या करना पड़ेगा सर? बार मतलब टाइम को सेकंड से कम करना, मतलब सेकंड को रख, जो भी टाइम इंटरवल उसको रखना पड़ेगा कांस्टेंट। अगर हम टाइम यूनिट में मिनट में ले रहे हैं तो मिनट रखना पड़ेगा कांस्टेंट, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। आवर ले रहे तो मतलब क्या 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा रखना पड़ेगा। सेकंड में ले रहे तो मतलब क्या आपका 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड मतलब क्या आपका रखना पड़ेगा। ये समझिए आपको एकदम एक्सप्लिसिटली नहीं भी समझ में आ रहा है तो मतलब क्या होगा सर आपको इंट्यूटिवली मतलब क्या होगा सर आपको समझ में आता है, ठीक है ना। सर आप स्कूल से कब आ जाते हैं? स्कूल से 5 बजे तक आ जाते हैं, पानी का समय लेना। और अफाम ये नाविक कब आ जाता है पता आपको? प्रवेश 3:30 बजे। ये जो बात ये बोला नहीं भी समझ में आया तो उसको मतलब क्या सर आपका ढील दिए, लेकिन आपको आगे जो समझाएंगे वो मतलब क्या सर समझ मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो बोलने का ये मतलब है कि अगर पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम तो मतलब क्या है सर आपका चीज़ मोशन में है। पोजीशन अगर चेंज नहीं कर रहा है विद टाइम तो चीज़ मतलब क्या सर आपका मोशन में नहीं है। अब मोशन में है तो एक और सवाल पूछा जा सकता है ना। देखिए, एक बॉडी 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, दूसरा बॉडी मतलब क्या हो रहा है सर आपका 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है, तीसरा बॉडी मतलब क्या हो रहा है सर आपका 1 सेकंड में आधा मीटर कवर कर रहा है। तो अगर सारा का सारा मोशन एक ही तरह का होता तो यहीं की बात खत्म हो जाता। आप मेरे बात सिंपल बात समझे? इतना ही बोल के बात खत्म हो जाता कि ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ इन मोशन, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ नॉट इन मोशन। इतना ही बोल के बात खत्म हो जाता ना। इतनी बोले बात खत्म क्यों नहीं होगा? कि कोई बॉडी 1 सेकंड में 10 मीटर कवर करेगा, पर सेकंड 10 मीटर कवर कर रहा है, कोई बॉडी मतलब क्या पर सेकंड मतलब क्या असर आपका 3 मीटर कवर कर रहा है, कोई बॉडी पर सेकंड मतलब क्या 2 मीटर कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या असर आपका? देखिए, ऐसे तो जनरली सभी चीज़ में, लेकिन पर्टिकुलरली मतलब क्या असर आपका साइंस में जहाँ फ़र्क नज़र आता है वो फ़र्क को नया नया समझा जाता है और नए तरीके से पढ़ाया जाता है, फिर उसको डीप में पढ़ाया जाता है। अगर फ़र्क नहीं होता तो पढ़ाई मतलब क्या होता है, यहीं पे रुक जाता। लेकिन फ़र्क है तो पढ़ाई को मतलब क्या, जहाँ से जितना दूर तक फ़र्क जाता रहेगा उतना दूर तक मतलब क्या असर आपको वो पढ़ते रहना पड़ेगा और क्या असर आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। ये बताया समझ ना। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझिए, चेंज इन पोजीशन को इस तरह देखना पड़ेगा कि अगर हम आँख खोला, आँख बंद किया, हम यहाँ पहुँच गए, तो आप ये बताइए चेंज इन पोजीशन कितना हुआ? अगर यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा लाइन टानेंगे तो वही मतलब क्या असर आपका चेंज इन पोजीशन मतलब क्या असर आपका है। तो चेंज इन पोजीशन जितना आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या असर आपका डिस्प्लेसमेंट। तो उसका एक पर्टिकुलर मतलब क्या असर आपका डायरेक्शन है। लेकिन आपसे अगर हम पूछेंगे कि लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड कितना है, तो हमको एक पूरा धागा को मतलब क्या असर आपका सीधा करे खोलना पड़ेगा और सीधा करे खोल के उसका लेंथ नापना पड़ेगा, तो वो क्या होगा सर आपका डिस्टेंस होगा। तो लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड क्या होता है सर आपका डिस्टेंस, और चेंज इन पोजीशन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस आप कवर कीजिएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो आएगा ही आएगा। ऐसा कंफर्म है क्या? कंफर्म नहीं। क्यों पता है? क्योंकि हो सकता है यहाँ से घूम फिर के मैं ही पहुँच जाए। समझे बात क्या आपने ना। तो यहाँ पे क्या असर आपका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन मतलब क्या असर आपका एक ही हो गया।
और क्योंकि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन मतलब क्या सर आप एक ही अगर हो गया तो मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है सर आपका 0 हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है कि फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है वो मतलब क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या है सर आपका लेंथ ऑफ द पाथ मतलब क्या है कवर्ड। ये बताया समझ में ना, इसी चीज़ को ऐसे दिखाया कि हम रास्ता कुछ भी लें ए से लेके बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मतलब क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ अलॉन्ग विच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एस। एस को कंफ्यूज मत कीजिएगा, अब से आप जान लीजिए कि एस का मतलब क्या है सर आपका डिस्टेंस, और एस के ऊपर एरो दे देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर आपका डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट क्या है सर आपका मीटर, ऐसा यूनिट क्या है सर आपका दोनों, इसका मीटर है। ये बताया समझे, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब नहीं है। सीरियस यूनिट दोनों का मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजिशन। वो सब छोड़ दें, आ जाइए यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना के रखा है ना। तो आपसे अगर पूछेंगे कि मतलब कोई आदमी पॉइंट ए ओ से पॉइंट ए में गया और पॉइंट ए से मतलब क्या पॉइंट बी में गया तो उसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपको 4 मीटर प्लस 3 मीटर यानी कि 7 मीटर। लेकिन अगर पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर, लेकिन अगर पूछेंगे कि मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्योंकि देखिए ईस्ट का है और इससे हम नॉर्थ अगर लिया तो राइट एंगल बना, तो फिर ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का डिस्टेंस बन गया आपका मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालेंगे तो वही मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो मतलब क्या सर आपका 5 किलोमीटर है ना। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दिया है क्या, जिसका सर आपका डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का पहले ही बताए थे। इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन सर्टेन टाइम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, by the object in specified direction in a certain time. तो यहाँ डायरेक्शन का मेंशन नहीं था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका डायरेक्शन का मेंशन था। ये तो पता ही है कि स्केलर क्वांटिटी इस लेवल सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये पता है वेक्टर क्वांटिटी तो मतलब क्या सर आपका मैग्नीट्यूड भी और क्या सर आपका डायरेक्शन भी है। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। रास्ता कोई भी लियो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है इनिशियल पोजीशन कौन सा है फाइनल पोजीशन कौन सा है, दोनों के बीच मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या उससे मतलब क्या होता है फ़र्क पड़ता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। क्यों, मान लीजिए हम आगे गए थे, ये मेरा, फिर आप पीछे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, तभी तो इंटीजर काम आता नहीं सब केस में। और जहाँ से स्टार्ट किया था घूम फिर के वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया सर आपका 0 हो गया, तो उसको अलग पॉइंट बना दिया। इट मे बी 0 इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज, इट मे नॉट बी 0 इवन इफ डिस्प्लेसमेंट 0, ये बात तो सही है, बट इट कैन नॉट बी 0 इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0। डिस्प्लेसमेंट का कोई वैल्यू अगर है तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, डिस्टेंस का वैल्यू कुछ है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है सर आपका 0 मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। इट इज़ 0 इफ डिस्टेंस इज 0 बट इट कैन बी 0 इवन इफ डिस्टेंस इज नॉट 0। एक बात घुमा के मतलब क्या है इधर उधर घूमने का मतलब क्या सर आपका लिख दिया है। अब आप एक सिंपल चीज़ को देखिए, क्या चीज़ को देखिए, डिस्प्लेसमेंट 0 का एग्जाम्पल दिया है। कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो दोबारा अपनी जगह में अगर आ गया तो मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, है ना। और कोई चीज़ गोल घूम रहा है, जहाँ से बिगिन किया था वहीं पहुँच गया स्टार्टिंग पॉइंट में, तो भी मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या सर आपका 0 हो गया। अब देखिए स्पीड के बारे में आप जानते हैं, देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या है डिस्टेंस। वेरी गुड। तो क्या होता है सर आपको स्पीड इन टाइम, तो यहाँ पे वी क्या दिखा रहा है सर आपको स्पीड दिखा रहा है, टी क्या दिखा रहा है सर आपको टाइम दिखा रहा है। ये बताया समझ में ना, एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। समय के साथ कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वही तो मतलब क्या सर आपका स्पीड है। अगर सेकंड के हिसाब से बोलेंगे तो पर सेकंड कितना मीटर कवर हो रहा है, आर के हिसाब से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका पर आर कितना किलोमीटर कवर हो रहा है। आए बात समझ में ना, तो उसको क्या बोला जाता है रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। आया बात समझ में ना, तो रेट ऑफ डिस्टेंस कवर ही बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोल सकते हैं। बात मतलब क्या बराबर है विद टाइम। न्यूमेरिकली इट इज़ द डिस्टेंस
ट्रैवल बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। भाई क्योंकि ऐसा यूनिट में ही आपने पढ़ता है ना, तो स्पीड इक्वल्स टू मतलब क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, वो ठीक है, वहाँ पे कोई मतलब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब सिंपली हम बता रहे हैं, पहला सेकंड में 10 मीटर, दूसरा सेकंड में 10 मीटर, तीसरा सेकंड में 10 मीटर, चौथा सेकंड में 10 मीटर कवर किया। इसका मतलब है 10 पे रुका हुआ नहीं है, मतलब पहला सेकंड में कवर हुआ तो टोटल डिस्टेंस 10 मीटर, दूसरा सेकंड में कवर हुआ टोटल डिस्टेंस 20 मीटर, तीसरा सेकंड में कवर टोटल डिस्टेंस क्या 30 मीटर, यानी कि हर सेकंड 10 मीटर बढ़ रहा है। समझ रहे बात क्या हो गया ना। तो इफ़ अ मूविंग बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस, दैट इक्वल डिस्टेंस कैन बी एनीथिंग, वो 100 मीटर भी हो सकता है, 10,000 मीटर हो सकता है, 4,000 मीटर हो सकता है, 7,000 मीटर हो सकता है, लेकिन मतलब क्या सर आपका 7,000 तो हर सेकंड में 7,000 ही रहेगा। तो इफ़ अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इससे समझ में आया कि मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, इफ़ अ बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कंपेयर करना है तो टाइम तो दोनों इक्वल ही रखना पड़ेगा ना सर, टाइम अनइक्वल रख देंगे, ये बात समझा देता आगे, तो कंपैरिजन का मतलब नहीं बनेगा ना। मेरा बात समझ रहे क्या आपने ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए 2 कुर्ता का कपड़ा है, एक कुर्ता कपड़ा को मतलब हम नापा कौन सा स्केल से, मीटर स्केल से, और वो मीटर स्केल का 3 गुना हुआ, ठीक है, और दूसरा कुर्ता कपड़ा को नापा मतलब क्या है सर आपका, हम वो फुट वाला स्केल से, और फुट वाला स्केल का मतलब क्या सर आपका 10 गुना हुआ, और उसके बाद हम बोला कि क्योंकि ये स्केल का 10 गुना और वो स्केल का 3 गुना है तो ये बड़ा है, तो बड़ा बोली छोटा बोली कोई सेंस नहीं बनता वो बात का, क्योंकि जिससे दोनों का मुकाबला किया जा रहा है उसको दोनों के इसमें होना चाहिए था। बात आया समझ में क्या, या तो दोनों को फुट वाले स्केल से नापना चाहिए था, या तो दोनों को मतलब क्या सर मीटर स्केल से नापना चाहिए था। एक को फुट स्केल से नाप के बोलेंगे कि ये मतलब क्या सर आपका फुट वाले स्केल का 5 गुना है, और एक को मतलब मीटर स्केल से नाप के बोलेंगे मीटर, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब कंपैरिजन के लिए 2 अलग अलग चीज़ है, लेकिन 2 अलग अलग चीज़ एक ही चीज़ से कंपेयर करके उसके बारे में मतलब क्या सर आपका निकलेगा। तो यहाँ पे वो चीज़, वो अलग अलग स्पीड को क्या चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से। यानी इधर अगर मतलब क्या सर आपका 1 सेकंड है तो वहाँ भी 1 सेकंड होना चाहिए, इधर अगर 1 मिनट है तो वहाँ भी मतलब क्या सर आपका 1 मिनट होना चाहिए, इधर अगर मतलब क्या सर आपका 1 आवर है तो वहाँ ही 1 आवर होना चाहिए, तभी मतलब क्या सर बात का सेंस होता है, बात का मतलब क्या सर आपका सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए इफ़ अ मूविंग बॉडी इज कवरिंग इक्वल distances in equal interval of time, it is said to be in uniform motion, and if it is covering मतलब क्या सर आपका unequal distances in equal interval of time, it is said to be in non uniform motion। आया ये बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या बताया, अगर सरफेस में फ्रिक्शन मतलब क्या सर आपका ना हो, तो बॉल अगर मोशन में हो तो मतलब क्या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो आगे मतलब क्या होता है चलता जाता है। ये बात आया समझ में। एग्जाम्पल याद रखिएगा, वो हो गया। और गाड़ी वाड़ी जो मूव करता है ना कर्व प्लेस में हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, जो हम लोग जानते हैं कभी रुक गया 0 स्पीड है, आप ऐसा बाइक में जाता है ना तो 1 स्पीड में तो नहीं आता है ना, कभी खाली रोड है तो मतलब क्या सर आपको 40 किलोमीटर पर आग चल रहा है, कहीं मतलब क्या सर आपका 20 किलोमीटर पर आगे 10 किलोमीटर पर आर, तो हम लोग जिसको स्पीड बोलते हैं एक्चुअली वो स्पीड नहीं होता है, वो आगे आ रहा है क्या चीज़ है, वो एवरेज स्पीड होता है। हम लोग देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम मतलब क्या है कितना लिया गया। ये बताया समझो, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है, क्लियर है ना। ओके फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है ओके फाइन। चलो तो ये ठीक है, तो ये ठीक है, तो कहाँ फिर आगे निकलेंगे बताइए। यहाँ तक समझा दी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इस मोमेंट में कितना स्पीड में गाड़ी चल रहा है वो मतलब क्या सर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ये आप कौन लैंग्वेज में बोले तो वो भी तो क्या होता है सर आपका टाइम इंटरवल होता है ना, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है। आप समझ रहे बात क्या है ना, यानी बोलने का मतलब है हमको जानना है अभी गाड़ी का स्पीड कितना है, यानी अभी स्पीडोमीटर में जब देख रहे तो गाड़ी का स्पीड मतलब कितना है,
वो जब अगर पता करें तो वो क्या सर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक बात बताइए, अगर पूरा का पूरा स्पीड यूनिफॉर्म था तो फिर वहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा एक ही आएगा, तो वहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड को पता करने का कोई मतलब नहीं होता है। मेरे बात समझ क्या आपने ना? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल 20 किलोमीटर पर आवर है, तो पूरा जर्नी में हमेशा वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो जब भी आप मेजर करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड तो तब क्या होगा सर आपका 20 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को पता करने का सेंस कब बनता है? जो स्पीड मतलब क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्पीड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो अलग अलग मूवमेंट में इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो मतलब क्या सर आपका अलग अलग मतलब क्या सर आपका है। फिर भी डेफिनेशन तो आपको नहीं पड़ेगा कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्या लिखा है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, है ना, बाय टाइम इंटरवल लिखा है, वो सिंपल के समझ में नहीं आएगा। यानी सेकंड में नापेंगे, सेकंड में नापते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। अब वेलोसिटी क्या है सर आपको बताइए? वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकंड ऑफ द बॉडी। अगर इतना ही लिखते तो क्या होता? स्पीड बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? स्पेसिफाइड डायरेक्शन लिखा है, तब जाके वो बना मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। आया बात समझ में ना? तो अगर फॉर्मूला में लिखेंगे तो आप फॉर्मूला में लिखेंगे कि डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये बात समझे ना कि यहाँ तक ये अगर लिखते हैं स्पीड बन जाता है। स्पेसिफाइड डायरेक्शन है तब जाके मतलब बना मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। देखिए अब वेलोसिटी दो तरह का होता है, एक होता है मतलब क्या सर आपका इनिशियल वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी तो 20 दिखाइएगा v एरो करके, लेकिन दो वेलोसिटी अगर है तो एक u और एक v। u का मतलब क्या होता है सर आपका इनिशियल वेलोसिटी और v का मतलब क्या होता है सर आपका फाइनल वेलोसिटी, है ना? यहाँ तक ठीक है। और ये मीटर पर सेकंड ही होता है और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू मतलब क्या सर आपका टाइम। तो जिस तरह मतलब क्या होता है सर आपका वेरिएबल स्पीड होता है उस तरह मतलब जिस तरह यूनिफॉर्म स्पीड होता है उस तरह मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है। और जिस तरह नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल स्पीड होता है उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका वेरिएबल वेलोसिटी भी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। ये बताया समझ में ना? लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा। क्या बात का ध्यान रखिएगा? ये आपको हम दे देंगे, लेकिन आप जाके घर में अच्छे से मतलब क्या आपका बार बार समझिएगा इस बात को। आ रहा बात समझ में? स्पीड का वैरी करने के लिए एक ही चीज़ को वैरी करना पड़ता है। क्या बताइए? देखिए टाइम तो एक ही रखा जाएगा, तभी तो कंपैरिजन मतलब क्या सर आपको हो रहा है, नहीं तो कंपैरिजन होना कोई पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर टाइम आप चाहे स्पीड पढ़िए तो भी पर सेकंड ही मतलब बात करेंगे, ऐसा ही में बात करेंगे, ऐसा ही से निकल के बात नहीं कर रहे, ठीक है ना? आप स्पीड का बात की तो एक पर सेकंड में बात करेंगे, आप वेलोसिटी की बात की तो भी हम लोग क्या करेंगे पर सेकंड ही बात करेंगे। आया बात समझ में ना? तो किसी भी तरह का स्पीड हम लोग पर सेकंड ही बात कर रहे हैं, किसी भी तरह का मतलब क्या वेलोसिटी हम लोग पर सेकंड ही बात कर रहे हैं, उस साइड की बात मतलब क्या सर आपका नहीं कर रहे हैं। तो टाइम का इंटरवल चेंज करना मतलब क्या सर आपको कोई सेंस मतलब क्या सर आपका नहीं बनता है। मेरा बात समझिए क्या आप लेना? तो वो बात को अगर हम लोग समझ गए तो फिर स्पीड क्या कब वैरी कर सकता है? अगर इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल टाइम में, तब जाके मतलब क्या हो रहा है सबका स्पीड वैरी कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी का वैरी करने का दो तरीका है। देखिए वेलोसिटी वैरी कब नहीं करता है? अगर इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर हो रहा है स्पेसिफाइड डायरेक्शन में इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो जाके मतलब क्या सबका वेलोसिटी वैरी नहीं कर रहा। लेकिन ऊपर बोला गया दो चीज़ में कोई भी एक चीज़ अगर चेंज कर गया तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है वेरिएबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्पीड सेम रहा हर इंटरवल में, लेकिन डायरेक्शन चेंज करता रहा तो वेलोसिटी मतलब क्या होगा सर आपका वेरिएबल हो गया। आप समझे बात क्या बोले ना? और डायरेक्शन अगर सेम रहा स्पीड चेंज करता रहा तो भी मतलब क्या सर वेलोसिटी वेरिएबल हो गया। समझ रहे बात क्या बोले ना? डिस्टेंस इक्वल कवर हो रहा है स्पेसिफाइड डायरेक्शन में इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो ही मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है तो क्या हो गया वेलोसिटी वेरिएबल। और डायरेक्शन सेम रहा लेकिन इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस नहीं कर गया तो भी मतलब क्या सर वेलोसिटी मतलब क्या सर वेरिएबल। इसका मतलब पता है क्या हुआ? हो सकता है कोई चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड में हो लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं हो। और कब ऐसा होगा कि कोई चीज़ यूनिफॉर्म स्पीड में लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है? अगर कोई चीज़ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है
लेकिन डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में तो है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मतलब क्या असर आपका नहीं है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मतलब क्या है, घूमता हुआ पंखा। भले ही गोल 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 घूम रहा है, लेकिन आप एक बात को समझिए। क्या बात को समझिए बताइए? कि वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस क्या है, कवर कर रहा है। मेरी बात समझिए क्या बोले ना? लेकिन हर मोमेंट में डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ना, तभी तो घूम पा रहा है। हर मोमेंट में डायरेक्शन को चेंज करने के तो घूम नहीं पाता ना। तो ये क्या था जिसका एग्जाम्पल है, जिसका स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है। और वेलोसिटी इसलिए वेरिएबल नहीं है क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है। तो ये बात समझ में आ सर आपका ना? तो ये बात समझ गया तो फिर कोई चिंता वाला बात तो है नहीं। इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो बॉडी सेट टू बी मूविंग। ये सिंपल है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखा हुआ? इफ़ अ बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, or it moves equal distances in equal to time, but its direction of motion does not remain the same, then the velocity was set variable। मतलब ये लाइन को आपको अच्छा से क्या करना पड़ेगा, सर आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या दिया? अ मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी विद अ वेरिएबल वेलोसिटी। दोनों के एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। रेन ड्रॉप का मतलब क्या होता है सर आपका? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मतलब क्या होता है सर आपका? गिरता है। गिरना नहीं चाहिए, उसका स्पीड इंक्रीज करते रहना चाहिए, लेकिन एयर फ्रिक्शन क्या कहते हैं सर, उसको वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म बना देता है। और वेरिएबल वेलोसिटी का तो मतलब क्या सर, बहुत सारा एग्जांपल है। कोई चीज़ ड्रॉप पे कर रहा है तो मतलब क्या सर, वेरिएबल वेलोसिटी तो ड्रॉप करता है ना। एग्जाम्पल वही दिया, सर्कुलर पाथ ऑफ अ कॉन्स्टेंट स्पीड पर वेरिएबल मोशन। तो सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ कॉन्स्टेंट स्पीड का घूम रहा है तो उसका स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन मतलब क्या सर आपकी वेलोसिटी वेरिएबल है, क्योंकि हर मोमेंट में डायरेक्शन मतलब क्या अगर सर आपको चेंज कर रहा है। और जैसे मतलब क्या सर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही मतलब क्या सर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का कॉन्सेप्ट है, बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम में का। तो और जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या था, स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट बाई, यहाँ टोटल नहीं बोलना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम टेकन। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन मतलब क्या सर आपका स्पीड एंड मतलब क्या सर आपकी वेलोसिटी, वो पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। समझ रहे बात क्या बोले ना? एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, बस हल्का सा बता के इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, बाद में फिर करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन, जिसका एग्जांपल हम लोग पहले ही देख लिए थे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दो तरह का होता है ना। एक में स्पीड पर सेकंड सेम अमाउंट में बढ़ता है, और एक में मतलब क्या होता है आपका स्पीड पर सेकंड डिफरेंट अमाउंट में बढ़ता है। देखिए पर सेकंड स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा अगर है तो मतलब क्या सर आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी दो टाइप है ना। हाँ। एक मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसा है जिसमें चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली, और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसा है तो चेंज मतलब क्या हो सकता है नॉन यूनिफॉर्मली। आप समझ रहे बात क्या आपने ना? जैसे मान लीजिए सेकंड नंबर 1 के एंड में 10 मीटर पर सेकंड था, सेकंड नंबर 2 के एंड में अगर क्या हो सकता है आपको 20 मीटर पर सेकंड स्पीड वेलोसिटी हो जाए, सेकंड नंबर 3 में अगर मतलब क्या हो सकता है आपको वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाए, सेकंड नंबर 4 में अगर मतलब क्या हो सकता है आपको वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो आप बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है, ये वेलोसिटी चेंज कर रहा है, लेकिन हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म बट द चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, यानी कि मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। आपने बात समझे क्या आपने? वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म बट द चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एंड चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म में हो सकता था ना, लेकिन आपका सब सिलेबस में क्या सर आपका यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अभी आएगा ही नहीं। आए बात समझ में? तो चेंज इन वेलोसिटी को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम को कहा जाता है एक्सेलरेशन। और चेंज का मतलब क्या है, चेंज अगर आया है तो इसका मतलब क्या है सर आपका कुछ फाइनल वेलोसिटी था, कुछ इनिशियल वेलोसिटी, दोनों के बीच का फ़र्क बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी मैंने या तो ये लिखिए या लिखिए, बात बराबर है।
तो इसी में से क्या होता है सर, आपका एक फॉर्मूला निकल जाता है मोशन का, जो हम लोग बाद में समझेंगे। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। देखिए वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट, देखिए वेलोसिटी क्या था सर आपका, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम ओवर टाइम। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम मतलब स्क्वायर हो जाएगा ना। इसलिए क्या है सर आपका एक्सेलरेशन यूनिट क्या है सर आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आए बात समझ में? अभी के लिए इतना ही समझिए, फिर आगे हम लोग मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन आप मान के चलिए, हम लोग स्टार्ट नहीं किए एक्सेलरेशन वाले सब कुछ हम लोग मतलब क्या कर लिए हैं, लेकिन आप क्या कीजिएगा, ये शायद बनाया था कौन, आप बनाए थे, यहीं पे एंड हो गया था ये। आप बनाए थे।